गाइस आज हम करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन, जो कि क्लास 10th का थर्ड चैप्टर है। तो जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी, मैंने जो पॉलिनोमियल्स चैप्टर है क्लास 10th को पूरा खत्म करवा दिया है। और अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो मैं आई बटन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, पूरी प्लेलिस्ट का वहां से आके देख लीजिएगा। तो चलिए थर्ड चैप्टर का इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। तो गाइस इंट्रोडक्शन में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। सो लीनियर इक्वेशन एक ऐसे इक्वेशन होती है कि जिसको हम ग्राफ पे अगर प्लॉट करें तो हमें स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है। अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें, सो लीनियर इक्वेशन इज द इक्वेशन दैट व्हेन वी प्लॉट इन ग्राफ सो इट्स गिवन द स्ट्रेट लाइन। सो लीनियर इक्वेशन का मतलब आपको पता चल गया। अब सबसे पहला जो कांसेप्ट इसमें समझने का आता है वो आता है कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम, इसमें दो सिस्टम होते हैं, एक होता है कंसिस्टेंट और एक होता है इनकंसिस्टेंट। तो देखते हैं कौन कौन सिस्टम कैसे कैसे वर्क करते हैं। भाई कंसिस्टेंट सिस्टम में सबसे पहले आपके आते हैं यूनिक सॉल्यूशंस। तो यूनिक सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन। तो गाइस इस चैप्टर में टोटल आपको तीन तरीके के सॉल्यूशंस देखने के लिए मिलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशंस। सो कंसिस्टेंट सिस्टम में हमारा सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हम काउंट करते हैं, जो कि है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि अगर ग्राफ पे हम लाइन प्लॉट करेंगे, ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सो यूनिक सॉल्यूशन है कि वो दो जो ग्राफ के ऊपर लाइन है वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। जैसे ये और ये मान लीजिए, तो ये लाइन आपस में एक ही बार इंटरसेक्ट करेगी, तो ये होगा यूनिक सॉल्यूशन। और जो इस सॉल्यूशन को पहचानने का क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया क्या होता है? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। इस क्राइटेरिया के ऊपर ये वाला सॉल्यूशन चलता है। कोई भी आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी होगी, आपको पता है जो लीनियर इक्वेशन होती है वो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में उसका a की वैल्यू कुछ होगी, b की वैल्यू कुछ होगी, c की वैल्यू कुछ होगी। तो उन वैल्यू के बेस पे आपको यहाँ पुट करना है और फिर अपनी सेंस लगा के सोचना है कि ये आपस में बराबर है कि नहीं। तो कंसिस्टेंट सिस्टम में तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आता है। अब चलिए देखते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो गाइस अब हम करने जा रहे हैं इसका सेकंड सिस्टम, जो कि है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो इन जैसे कि आपने देखा कि कंसिस्टेंट सिस्टम में यूनिक सॉल्यूशंस आते हैं, वैसे इनकंसिस्टेंट सिस्टम में दो तरीके के सॉल्यूशंस आते हैं। सबसे पहले आता है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, और दूसरा होता है इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशंस। और गाइस हम इस इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस को कोइंसाइड्स सॉल्यूशंस भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें आगे क्या है। तो गाइस चलिए देखते हैं नो सॉल्यूशंस में क्या है। तो गाइस नो सॉल्यूशन का अगर मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊं, तो नो सॉल्यूशन आपको पता, जैसे यूनिक सॉल्यूशन मतलब जिसका एक ही सॉल्यूशन, तो इसकी जो लाइन थी वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही थी, तो एक ही सॉल्यूशन मिलता है, हमें यहां इंटरसेक्ट करती है लाइन। अब नो सॉल्यूशन अगर आप अपना थोड़े सेंस लगाएं कि मतलब ऐसी लाइंस जिससे कोई हमें सॉल्यूशन मिले ना, इसका मतलब जो कभी इंटरसेक्ट करे ना, इसका मतलब एक ग्राफ में हमें दो ऐसी लाइंस मिलेंगी जो आपस में पैरेलल होंगी। क्योंकि अगर आपस में पैरेलल होंगी तो ये कभी इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, इसका मतलब कोई हमें सॉल्यूशन कभी मिलेगा ही नहीं। तो ये आ जाएगा नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन पहचानने का क्राइटेरिया, नो सॉल्यूशन पहचानने का क्राइटेरिया क्या होता है? a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। गाइस ये तो हो गया नो सॉल्यूशन पहचानने का क्राइटेरिया कि जो a1 अपॉन a2 है वो बराबर होगा b1 अपॉन b2 के, और b1 अपॉन b2 इट्स नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये तो नो सॉल्यूशन का क्राइटेरिया हो गया। अब दूसरा आता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम में इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन। तो इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जब एक ग्राफ में, इसी में आपको करके दिखाता हूं, जब एक ग्राफ में एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन एकदम जस्ट उसके सेम उसके ऊपर से है, मतलब दो लाइन उसी के ऊपर से आपस में क्रॉस करें, सो ये आपस में कई सारे सॉल्यूशंस क्रिएट करेंगे क्योंकि ये एक के ऊपर एक ही जा रही है। तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन। तो इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस को पहचानने का क्राइटेरिया होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब हम इसमें जितने चाहे उतने सॉल्यूशन हमें मिल सकते हैं। इसका क्राइटेरिया होता है पहचानने का a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2।
ये हुआ इंफिनिटी सॉल्यूशन पहचानने का क्राइटेरिया। तो इस तरीके से हमारा जो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम है वो कंप्लीट होता है। अब ऑलमोस्ट आपका आधा चैप्टर खत्म हो गया है। तो चलिए अब आगे का देखते हैं, आगे बस थोड़ा ही बचा है। हमने देखा कि मैंने आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम्स करवा दिए। तो गाइस अब इसके आगे बस आपके तीन मेथड्स बचे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मैं सोच रहा हूं मैं आपको इंट्रोडक्शन ना कर रहा हूं, जब एक्सरसाइज आए तो मैं एक्सरसाइज में आपको ब्रीफली समझाऊं, वरना आपकी जो ये दिमाग में आपस में मिसमैच हो जाएगा। तो ये था हमारे थर्ड चैप्टर का इंट्रोडक्शन पूरा, मेनली यही आपको पता होना चाहिए, इसके ऊपर बेस्ड सारी एक्सरसाइज है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 के साथ, और सारे जितने भी मेथड्स होंगे एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।